अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वीरे दी वेडिंग का कल जो मैंने मेहंदी व्लॉग लगाया था वो आप लोगों ने देखकर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसी का मैं नेक्स्ट डे लेकर आई हूँ जो कि आज बारात का दिन है और आज होगा बारात व्लॉग पार्ट 1, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा ही होने वाला है। तो मैं आपको जो है ना हाफ हाफ करके दिखाऊंगी। तो देखिए कि आज इसके लिए खूब तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं और सारी बहनें कज़नें जो है ना वो धड़ाधड़ मेकअप करने में और मेकओवर करने में मसरूफ़ है और हर कोई जो है ना वो अपने मुंह पे लेपा पोची करने में काफ़ी बिजी है। बारात का 1 बजे का टाइम है और हमें सुबह नाश्ते के टाइम से ही कहना शुरू कर दिया था सबने कि लड़कियां बहुत देर लगाती हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दें तैयार होना, और क्योंकि बारात जो है वो लेट नहीं जानी चाहिए। सब कज़न्स और गर्ल्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम लोग मैक्सीज पहनेंगी, तो ये तकरीबन थीम ही थी। लेकिन सुबह से ही आज बारिश ही ख़त्म नहीं हो रही, बूंदाबांदी हो रही है, कभी थोड़ी तेज़ हो जाती है और है भी गांव, तो बाहर कीचड़ कीचड़ सा भी हो गया है, सब परेशान भी हैं, हील्स भी पहननी है। तो देखें क्या बनता है आज। जहाँ बड़े सारे मेकअप करने में मसरूफ़ हैं वहीं पर देखेंगे छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना ये भी मेकओवर करने में काफ़ी जो है वो आगे हैं और इनको भी काफ़ी फ़िक्र है कि हम भी अच्छी से अच्छी दिखें। देखिए रूम का क्या हाल किया पड़ा है हमने, और आज यहाँ पर जो है वो मसहरी भी सजाई जाएगी और यहाँ पर दुल्हन ने आमद करनी है और नॉन स्टॉप और धड़ाधड़ मेकअप करने के बाद आखिरकार सारी गर्ल्स जो हैं वो तैयार हो ही चुकी। इस वक्त सेहरा बद्दी और इस्लामियों की रस्म शुरू हो चुकी हुई है और मैं भी अपना हिस्सा डालूंगी। आज की क्यूट सी छोटी सी जो है ना वो सरबाला तो नहीं लेकिन सरबाली है हमारी। ये देखें तो ईशा शहजादी अपने मामू की सरबाली बन के आज उनका साथ देगी। खूबसूरत और तरह ताज़ा फूलों से सजी हुई गाड़ी भी हमारे वीरे की बारात ले जाने को तैयार हो चुकी हुई है। इस वक्त बारिश भी थमी हुई है और बारिश के रुकते ही हम लोगों की कोशिश है कि हम चल पड़ें ताकि जो है ना वो भीगते भगाते हुए ना जाएं और जो है वो आसानी से आराम से पहुंच जाएं और जो है वो अफरा तफरी का आलम भी ना बने। गांव की गलियों से ज़रा हट के बाहर की तरफ खेतों की साइड में बारातियों के इकट्ठे होने का इंतज़ार किया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर बसें और गाड़ियाँ सारी जो हैं वो मौजूद हैं और यहीं पर जो है वो सारे बैठेंगे और इकट्ठे चलेंगे। तो वैसे तो सारे जमा हो ही चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो है ना वो 2 गाड़ियाँ अभी आई नहीं हैं जिनका वेट किया जा रहा है ताकि वो भी आ जाएं और हम इकट्ठे निकलें। इर्द गिर्द जो गांव का खूबसूरत माहौल है ना उसे देख के एक वैसे ही रूह जो है वो तरोताज़ा फील करती है। और आज तो वैसे भी बारिश होने से और ठंडी ठंडी धीमी सी हवा चलने से ना एक ठंडक पैदा हो गई है जो कि हमारी रूह को और भी मसरूर कर रही है। तो वैसे भी हमारे वीरे की वेडिंग है ना, तो हम वैसे भी पुरजोश हैं और बहुत खुशबाश से हैं और जो है वो हमारी खुशी में जो मौसम के जो है ना और भी 4 चांद लग चुके हुए हैं। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और थोड़ी थोड़ी टेंशन भी है ताकि ज़्यादा बारिश शुरू ना हो जाए, तो भीगते भगाते भी ठीक नहीं रहेगा काम। अहमद साहब भी देखिए मेरा जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और ये भी वेट कर रहा है कि किस वक्त हम मामू की वेडिंग के लिए निकल जाएं और बस अपनी स्वीट सी मामी को ले आएं। साथ साथ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरे तमाम तर व्लॉग्स वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाएँ और आप इंटरटेन होने का कोई भी मौका हासिल ना जाने दें। जिन 2 गाड़ियों का इंतज़ार था वो भी आ चुकी हैं, तो अब हौले हौले से बारात निकलने को तैयार है, तो बिना किसी देरी के हम लोग भी चलते हैं। आधे रास्ते में पहुंचे ही हैं कि फिर से दोबारा बारिश शुरू हो गई है और ये बहुत तेज़ तो नहीं है लेकिन किनमिन से तो थोड़ी ज़्यादा ही है। हम लोग दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। बाकी तो जो होगा सो होगा। हमारी मैक्सियों की जो मत बचने वाली है ना, और जो हमारे मुंह के ऊपर इतना मेकअप थप्पा हुआ है उसका क्या बनेगा यार। खैर देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ।
अब यहाँ पर आके सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और क्यों रुकी हुई हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सारी बारात एक जगह पे रुकी हुई है। तो कोशिश कर रही हूँ मुझे समझ आए, लेकिन मुझे समझ तो नहीं आ रही है। लेकिन काफ़ी देर रुकने के बाद अब बारात चलने लगी है। आखिरकार हमारी मंजिल भी आ गई है और यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी सुस्त हो चुकी हैं क्योंकि आगे काफ़ी रश है और शायद आगे बाराती उतर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्लो स्पीड हो गई है। बारिश एक बार फिर रुक चुकी हुई है और सारे सेटमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर बैंड बाजे वाले भी जो है ना खुद को तैयार कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं और सारे बाराती जो है ना वो भी सीधे बदरे से हो रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि क्या हो गया मुझे ना, आज मैं गुलाबी उर्दू क्यों बोल रही हूँ। तो क्या करूँ, मैं पंजाबन तो हूँ ही, ऊपर से मैं आजकल गांव में भी हूँ ना, तो इर्द गिर्द जो अल्फाज मेरे बोलने जाते हैं वही सुन के मेरी ज़ुबान पे भी आ रहे हैं। क्या करूँ, उर्दू तो है ही, साथ में पंजाबी भी तो हमारी मादरी ज़ुबान है ना, तो वो अपने आप ही अंदर से निकल पड़ती है। अगर आप लोग भी पंजाब से बिलोंग करते हैं ना तो आप तो ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। ले जी, सब एक्टिव हो चुके हैं और एक बार फिर से सिस्टम स्टार्ट हो गया हुआ है और मूवी वाले भाई ने भी अपना कैमरा अच्छे से संभाल लिया है। दूल्हे भाई के सिर पे ना वेलों पे वेले होने शुरू हो गई हैं और हम लोग जो ठहरे पंजाबी के, और हम लोग तो बगैर बैंड बाजे के बारात को बारात समझते ही नहीं है ना, तो जब तक ये धूम धड़का ना हो जाए तब तक बारात बारात नहीं लगती हमें। मेरी तरह आप भी पंजाबी हैं या फिर कुछ और सिंधी सराइकी वगैरह जो भी हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पंजाबी लोगों की वेडिंग में आप लोगों को क्या पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर करिएगा। मुझे कमेंट्स पढ़ के आपके अच्छा लगता है। कोई भी स्पेशलिटी जो कि पंजाबी लोगों की वेडिंग में होती है कभी आपने देखी हो तो वो भी मुझे बताइएगा। अलग अलग इलाकों के लोगों की रस्मात भी अक्सर अलग ही होती हैं और मेन जो है वो पंजाबी लोगों की तो सेम ही होती हैं। काफ़ी देर गेट से बाहर ही बैंड बाजा बजाने और जो है ना वेलें कराने पे टाइम लग गया, तो फिर जेंट्स तो वो अपनी मर्ज़ी से ही लेंगे, तो लेडीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता आके आ गई गेट से। तो फिर अंदर आने के बाद भी जो सहन में है ना, इन्होंने खूब चाव फिर पूरे किए और इनकी तो वो क्या कहते हैं जोश में कमी नहीं आ रही थी, और इन्होंने वेलें कराने के बाद जो है वो लुटाने का काम शुरू कर दिया और लुटाए भी इतने अखीर लुटाए ना कि लुटा लुटा के वो क्या कहते हैं पेड़ पे जाके पैसे लगने लग गए। तो लोग सारे हंस रहे थे कि देखें जी पेड़ों पर भी पैसे उगने लग गए हैं। जहाँ नीचे हम ज़मीन पे सारे मोमेंट्स को कैप्चर करने में मसरूफ़ थे, वहीं पर हेलीकैम के ज़रिए फ़िज़ा से जो है वो सारे माहौल को, इवेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था। दुल्हन वाले रिसेप्शन पे खड़े बारातियों का घंटे से वेट कर रहे हैं और वो बेचारे देख रहे हैं कि कब अंदर आएँ और हम इन पे फूल निछावर करने और मालाएं पहनाने का जो फ़रीज़ा ना अंजाम दें।
लेकिन उनको रिसेप्शन पे देखने के बाद इनका खून जो है ना वो और भी ज़्यादा जोश मारने लग गया और एक बार फिर से इन्होंने जो है वो देखे रक्स करना शुरू कर दिया और दोबारा से बांगड़े शांगड़े शुरू हो गए हैं और वेलें तो ख़त्म होती ही नहीं इनकी। वैसे सोचिए ज़रा, अगर इनकी जगह पर हम लोग होते और ये बाराती होते, हमें इतना इंतज़ार कराते और जो है हम फूल मालाओं के साथ खड़े वेट ही करी जाते, तो फिर क्या होता ना, मतलब इतनी देर वेट कर कर के क्या कर सकते थे हम? वैसे इंतज़ार ही करी जाते और क्या करना था हमने भी। बहुत इंतज़ार और मुशक्क़तों के बाद जो है ना आखिरकार हम रिसेप्शन तक तो पहुंच ही गए हैं और सबसे पहले बारात आगे जाएगी, फिर लेडीज़ जाएंगी। तो जो है वो जेंट्स पे फूल निछावर हो रहे हैं। जब तक हमने पहुंचना है हमारे तक फूल बचने ही कोई नहीं है, हमने वैसे ही गुजर जाना है फिर। अच्छा ही है हमारे जाने से पहले पहले फूल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फूल, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि जब भी मैं कभी बारात के साथ गई हूँ ना और मेरे ऊपर फूल निछावर किए गए हैं, तो लेडीज़ के ऊपर जो है ना माथे के ऊपर, मुंह के ऊपर चिपके हुए फूल ज़रूरी होते हैं, जो इतना इरिटेट करते हैं फिर। लाउंज और कॉरिडोर से होते हुए आखिरकार जो है वो हम हॉल में पहुंचने ही वाले हैं। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं और वो देखें बहुत शानदार सा स्टेज सजाया गया है ऊपर और वहाँ पर भी बहुत रश पड़ा हुआ है। यहाँ तक आपको बारात व्लॉग यकीनन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ही आप अब तक मेरे साथ हैं। और ये देखें कि लेडीज़ और जेंट्स का इकट्ठा इंतज़ाम है, लेकिन अलग अलग साइड्स पर, और मैं भी बैठने की कोई जगह ढूंढती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगला व्लॉग बारात के सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, उसे देखना मत भूलिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक ज़रूर सुनते जाएँ। हदीस पाक है, अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा से इतना खुश होता है जितना तुम अपनी गुमशुदा चीज़ के मिलने से होते हो। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।